अमरिंदर सिंह राजा कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में मीटिंग के बीच यहां पर सोर्सेज के जरिए ये जानकारी जो है वो मिल रही है कि यहां पर मीटिंग में इस बातचीत का जिक्र हुआ है। और अब ऐसे में कितने पुख्ता है ये जानकारी, क्या वाकई में ऐसा होगा? इसी के साथ सूचना ये भी है कि पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को भी राहुल गांधी ने तलब किया है। बघेल छत्तीसगढ़ से दिल्ली निकल चुके हैं और इनके बुधवार को राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो सकती है, यानी कि आज इनके साथ मीटिंग हो सकती है। दरअसल पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की रिपोर्ट में ये साफ नजर आया है कि पूर्व सीएम सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर रंधावा किसी भी कीमत में राजा की अगुवाई में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। रंधावा तो उन्हें इशारों में कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर तक बता चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह हाईकमान के लिए चिंता का सबब बन गई है। राहुल गांधी ने 2021 में जिस चरणजीत सिंह चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पर सीएम बनाया था, वही चन्नी अब पार्टी के लिए चुनौती बन गए हैं। चन्नी और रंधावा के चलते पंजाब में पार्टी की वापसी का यहाँ पर खेल गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बना बनाया खेल अब पूरी तरीके से बिगड़ता नजर आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस के अंदरूनी कलह को दूर करने में जुटे पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल नाकाम रहे। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ भूपेश बघेल की चली 2 घंटे तक की बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान के पाले में गेंद है। तो पंजाब कांग्रेस में ये महाभूकंप क्यों आया है, इस पर एक नजर डालते हैं और बताते हैं आपको। दरअसल अमरिंदर सिंह राजा यहां पर इस्तीफा दे सकते हैं, ये खबरें हैं और इसको लेकर खींचातानी लगातार चल रही थी। बैठकों का सिलसिला देखा जा रहा था। पंजाब के हालात पर खड़गे और राहुल गांधी की बैठक होगी। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को दिल्ली में तलब कर लिया गया है। आज बैठक होगी। आज राहुल से बघेल की बैठक मुलाकात हो सकती है। इसमें डिसीजन जो है वो महत्वपूर्ण लिया जा सकता है। चन्नी और रंधावा ने वंडिंग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसी के साथ राजा की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए साफ मना कर दिया है कि उनकी अगुवाई में वो चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। कलह सुलझाने में भूपेश बघेल लगातार जुटे हुए थे लेकिन नाकाम साबित हुए। चन्नी के साथ बघेल की बैठक भी बेनतीजा रही। कई घंटों की बैठकों का सिलसिला देखा गया लेकिन सभी बेनतीजा रही। चन्नी और रंधावा की गुटबाजी से पूरा खेल जो है वो खराब होने का खतरा इस वक्त कांग्रेस पर मंडरा रहा है। आलाकमान के लिए चन्नी क्या सिरदर्द बन गए हैं, ये सवाल इस वक्त मंडरा रहा है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शालू मिरोक का रुख कर लेते हैं। शालू, देखिए अब तो पूरा पंजाब में जो है बना बनाया खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि भूपेश बघेल ने तमाम कोशिशें करी लेकिन बावजूद इसके कुछ भी समाधान नहीं निकल पाया। अब आखिरकार दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, बघेल को बुलाया गया है, मुलाकात उनकी होगी इस बैठक में। क्या वाकई में ये फाइनल हो सकता है कि अब राजा को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि चन्नी को मनाना भी जरूरी है चुनाव से पहले? बिल्कुल पिंकी, ये इस्तीफा दे सकते हैं राजा वड़िंग या नहीं, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों चन्नी गुट की इतनी बात नहीं मानी जा रही। अगर हम इतिहास में जाएं, पीछे जाएं, 2022 के चुनाव में जाएं तो चंद्रजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का चेहरा थे। 2 सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है चन्नी हाईकमान जो है से पहले ही खो चुके थे। सिर्फ हारना एक कारण नहीं था, बल्कि हारने के बाद जब पार्टी का पूरा मोरल डाउन हो गया था, जब सभी उदास थे, निराशा में थे, उस वक्त चंद्रजीत सिंह चन्नी हारने के बाद तुरंत विदेश दौरे पर चले गए। 8 से 9 महीने उन्होंने किसी वर्कर को पूछा तक नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल जो है रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की, कि राजा वड़िंग क्यों इतने ज़रूरी हैं हाईकमान के लिए। तो जब पार्टी इतने बुरे वक़्त में थी, बुरे दौर में थी, 2022 में जब महज़ कुछ सीटों पर सिमट गई, तो उस दौरान राजा वड़िंग ही आगे आए थे। उन्होंने पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ली और उन्होंने पार्टी के तमाम वर्करों को इकट्ठा किया, उनकी निराशा को दूर करने की कोशिश की। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी राजा वड़िंग को नहीं हटाया जा रहा। और दूसरी बात, हाईकमान का फैसला बदलेगा या नहीं बदलेगा, इस पर भी अगर हम एक्सपर्ट्स की माने पिंकी, तो साफ यही कहा जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल यहाँ पर ही साफ करके गए थे कि हाईकमान अपना फैसला नहीं बदलेगी। हालाँकि हाईकमान आज भूपेश बघेल से मिल रही है। एक तरफ दिल्ली में मीटिंग है तो दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी आज फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन जालंधर में दिखाएंगे। उन्होंने यूथ कांग्रेस के साथ मीटिंग जो है आज चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा की जाएगी, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी को एक साइड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो ग्रुप है वो कांग्रेस का चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है, चाहे बड़े दिग्गज नेता हो या फिर वो तमाम उम्मीदवार हो जो 2022 में चुनाव लड़े थे, चाहे हारे थे चाहे जीते थे।
पूर्व विधायक उनके साथ हैं, हल्का इंचार्ज उनके साथ है, तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो मोरिंडा में भी हुआ, उसके बाद वो हाल ही में भी देखने को मिला और उसी पर ही अटके हुए हैं क्योंकि भूपेश बघेल के साथ जिस दिन मुलाकात हुई, तो उस दिन भी वो तमाम लीडर जो है वो चंद्र सिंह चन्नी के साथ वहाँ पर मौजूद रहे। तो सभी का उनका एक ही बयान था कि हमें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ना है। परंतु वहीं भूपेश बघेल जब उनसे मिलने के लिए गए थे चंद्र सिंह चन्नी से, तो वो राजा वड़िंग को मिलके उसके बाद चंद्र सिंह चन्नी से मिलने के लिए पहुंचे और वहीं चंद्र सिंह चन्नी के साथ मुलाकात करने के बाद भी भूपेश बघेल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ ही नजर आए थे। तो यहाँ से काफी तस्वीर साफ हो गई थी कि राजा वड़िंग तो चेहरा ऐसा है कि वो तो नहीं बदलेगा। परंतु अभी जिस तरीके की क्योंकि डेडलॉक टूटना बहुत ज़रूरी है, अगर कांग्रेस ने 2027 में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो अभी हाईकमान के लिए एक बड़ा सवाल है कि ये डेडलॉक कैसे तोड़ा जाए। तो हो सकता है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को भी कन्विंस करने की कोशिश जो है वो की जाए कि आप इस्तीफा दे दो। तो कहा जा रहा है, सोर्सेज़ से ये खबर सामने आ रही ठीक है। है कि बिल्कुल नहीं चंद्र सिंह शालू चन्नी आप गुट सही को कह रही हैं, मनाने के लेकिन लिए फिलहाल एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज ये है कि राजा वड़िंग भी इनके लिए ज़रूरी हैं और चन्नी भी उनके लिए ज़रूरी है, रंधावा भी ज़रूरी है। तो ऐसे में किस तरीके से तालमेल बनाना है? क्या लगता है कि राहुल गांधी आज जो बैठक करेंगे दिल्ली में, क्या राहुल गांधी ऐसे कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे जिससे दोनों को ही संतुष्ट कर दिया जाए? क्योंकि राजा का इस्तीफा अगर मांग लिया जाता है तो चुनाव के वक्त में उन्हें नाराज करना भी मुश्किल होगा। वो भी काफ़ी ज़रूरी इस वक्त नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो चुनाव से ठीक पहले पार्टी में ही एकजुटता क्या कांग्रेस बना पाएगी? कौन सा बीच का ऐसा रास्ता है जो नजर आता है जो आज निकल सकता है, या फिर अभी जो है खेल बिगड़ता ही नजर आएगा? जी देखिए, ये बड़ा सवाल है कि अब कौन सा बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि अगर चंद्र सिंह चन्नी को अध्यक्ष लगा दिया जाता है राजा वड़िंग को, तो राजा वड़िंग नाराज होंगे ही होंगे और अगर राजा वड़िंग को रखा जाता है तो चन्नी गुट की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। तो ऐसे में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों गुटों की सहमति बन सकती है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी सहमत हो सकते हैं और चंद्र सिंह चन्नी गुट भी सहमत हो सकता है। तो कहीं न कहीं उन चेहरों को आगे लाके हाईकमान जो है इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। 2027 के चुनाव नज़दीक है, जहाँ तमाम पार्टियां अपने चुनाव की तैयारी में लगी हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस का ये अंतर्कलह ही खत्म नहीं होगा, तो कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना असंभव लगभग नजर आ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तो कहीं न कहीं क्योंकि भूपेश बघेल 8 दिवसीय दौरे पर रहे थे, उन्होंने तमाम लीडरों से मुलाकात की है, फिर चाहे वो चन्नी गुट हो, चाहे फिर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का गुट हो, तो तमाम लीडरों से मुलाकात की है, तो उनसे आज प्रॉपर रिपोर्ट जो है इसी वजह से ही माँगी जाएगी, क्योंकि भूपेश बघेल ठीक है। यहाँ पर सिर्फ चन्नी गुट और राजा वड़िंग का गुट देखकर नहीं गए। उन्होंने वो भी देखा है कि कौन-कौन से लीडर ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, जो पार्टी के लिए ही वाक़ई ही कार्य करना चाहते बिल्कुल, हैं। तो यानी कि तो वो तमाम शालू आप रिपोर्ट जिस आज तरीके से कह रहे हैं कि वो केवल ये गहमा-गहमी नहीं देख के गए हैं, बल्कि दूसरे जो लीडर्स हैं, तो दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, जो बढ़-चढ़ कर आगे नज़र आते हैं, कि नेता जो हैं, वो कांग्रेस में पंजाब में नज़र आते हैं, उनको भी देख कर गए हैं। तो ऐसे में कोई नाम और भी सामने आ सकते हैं, इस पर भी आप बात कर रही हैं। लेकिन फिलहाल आज देखना होगा कि मुलाकात हो पाती है या नहीं दिल्ली में। भूपेश बघेल की और राहुल गांधी की बैठक होती है, तो क्या परिणाम इसके निकलते हैं? क्या कोई समाधान आज ही हो पाएगा या फिर ये मामला भी लंबा खिंचता नजर आएगा? बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शालू। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।